नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में कि आज हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है और कल कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसे मैंने कल बताया था कि अगर मान लो मार्केट अगर गैप डाउन या साइडवेज ओपन होता है, अगर नीचे जाता है तो वहां से हमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। सेम है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से मार्केट ने आज हमें एग्जैक्टली वही उसी तरीके से हमें ट्रेड करता हुआ आज हमें देखने को मिला। जैसे यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले जो है यहाँ पे साइडवेज तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें काफी ज्यादा पैनिक फॉल देखने को मिला। पैनिक फॉल होने के बाद यहाँ से हमें एक बिल्कुल अगर यहाँ लो से लेके हाई के बीच में अगर हम फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो हमारा जो 50% का एरिया यहाँ पे आ गया था, जिससे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग बनती है तो हमारा टारगेट अपसाइड का जाएगा। तो वहां से बिल्कुल बाय ऑन डिप पे यहाँ पे हमने बाय किया, उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ था। उस यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं हम अपने लेवल की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अभी भी जो निफ्टी में मजबूत जो सपोर्ट बना हुआ है वो अभी भी 25,000 का जो है सबसे मजबूत सपोर्ट अभी भी मेंटेन हो रहा है। उसके बाद मार्केट का ये वाला जो 25,100 का ये वाला भी अभी भी सपोर्ट मेंटेन हो रहा है। और रेजिस्टेंस जो है अभी सबसे बड़ा हमें जो दिख रहा है वो बहुत छोटे वाले हैं, लेकिन सपोर्ट काफी बड़े वाले दिख रहे हैं। जो रेजिस्टेंस काफी बड़े हैं, छोटे बन चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी हमें कल कैसे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो कल अगर आज जो क्लोजिंग दी है वो 25,212 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइडवेज जोन, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था वहीं के आसपास ही मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है। तो अगर मान लो कल इसी वाले जोन में ही ओपन हो जाता है, सबसे पहले निफ्टी में कल जो है वो एक्सपायरी है, तो उसी अकॉर्डिंग हम स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड कर पाएंगे। अगर मान लो कल मार्केट इसी वाले जोन में ही साइडवेज ओपन हो जाता है, इस वाले जोन में यहां से देखेंगे क्या अपसाइड जाता है, तो हमारे पास जो लेवल होगा अपसाइड का वो होगा 25,350 तक के टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। अगर साइडवेज ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड के बजाय हम जैसे ही डाउन साइड आएगा मार्केट तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड की पोजीशन ही देखेंगे। अगर मान लो 25,100 के आसपास आता है, जहां फिर मार्केट 25,050 के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम बाइंग बाइंग साइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही मार्केट अगर नीचे आएगा, यहाँ साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे आता है तो यहाँ से एकदम से मार्केट पलट जाएगा, क्योंकि ट्रैपिंग भी चलेगी और प्रीमियम डीके भी दोनों तरफ के हो सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो कल गैप डाउन ही काफी ज्यादा खुल जाता है 25,100 के आसपास, तो वहां से भी हमें एक बाइंग साइड ही पोजीशन देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें 25,000 और 25,100 का ये सबसे बड़ा अभी हमें क्रूशियल जो सपोर्ट बन चुका है, ये वाला एरिया। तो यहाँ से इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इस वाले जोन में जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ही बाय करके हम चलेंगे। अगर अपसाइड की बात करें, अगर मान लो कल मार्केट कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर आ जाती है जिसकी वजह से गैप अप खुल जाता है, जहां पे जो है 25,300 के आसपास, तो यहाँ पे हम एकदम से बाइंग साइड या सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने नीचे आता है, वहां से कोई बाइंग साइड बनती है तभी हम जाएंगे अप साइड के लिए। अगर मान लो कल जहां पे गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाता है तो मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूंगा बाय करने में, क्योंकि मार्केट पहले जो मूव हमने कैप्चर करना है उसको तो पहले गैप अप दे के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाय करने में। अगर मान लो गैप अप होने के बाद नीचे आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है इस वाले जोन में जो है 25,200 से 250 के बीच में, 25,250 या 240 के आसपास, यहाँ कहीं मार्केट
आता है, सपोर्ट लेने आता है, यहाँ से कोई बाइंग साइड बनती है तभी हम लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल हमारा जो टारगेट होगा वो 25,350 का होगा, जो सबसे पहला होगा। अगर मार्केट मान लो कल एक्सपायरी की वजह से काफी ज्यादा बुलिश सिनेरियो आता है तो हमारे पास 25,400 और 500 तक के टारगेट भी यहाँ पे हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वाला जो टारगेट है इसी को अचीव कर सकता है मार्केट कल। हो सकता है यहाँ पे साइडवेज ओपन हो उसके बाद अप साइड जाए, जहाँ हो सकता है इसी वाले जोन में अगर मान लो इसके ऊपर ना जा पाया मार्केट तो यहीं कहीं एक टाइम बिता देता है, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा जिसकी वजह से ट्रैपिंग भी चलेगी और थोड़ा सा अप जाके फिर से नीचे आ सकता है और नीचे जाके थोड़ा सा अप फिर से जा सकता है। तो इस वजह से मार्केट में हमने देखना होगा कैसे कल ट्रेड करता है, हम उसी तरह से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ना ही ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर पाएंगे और ना ही ज्यादा सेल करेंगे, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी से ही बाय सेल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास तीनों सिनेरियो आ चुके हैं। अगर साइडवेज ओपन होता है ये भी सिनेरियो हमने देखा, अगर साइडवेज ओपन होने नीचे जाता है तो नीचे से बाय करके ऊपर लेके जाएंगे। साइडवेज ओपन होने के बाद अप जाता है तो यहां से हम फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अप आता है तो हम एक फिर भी लॉन्ग पोजीशन लेके, ये हमारे पास तीनों सिनेरियो बन चुके हैं निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो अभी भी 57,000 का जो सपोर्ट एरिया अभी भी मेंटेन हो रहा है, ये वाला जोन है, जो ये वाला जोन अभी भी सपोर्ट ही बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखना होगा क्या मार्केट यहाँ से कितना ज्यादा अप जाता है। हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके इसी वाली जोन में ओपन होके अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास 57,500 ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 57,500 के आसपास का ही होगा। तो बैंक निफ्टी में देखना होगा, लेकिन काफी बड़ा अभी इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी भी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी यहां से काफी ज्यादा, जब यहां से एक हमें पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिला था ट्रिपल बॉटम का, उसके बाद अप गया, उसी को रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करने के बाद अप गया। लेकिन अभी हो सकता है इसको रीटेस्ट करके कल अप जा सकता है, तो हमारे पास जो है ये वाला जो जोन है इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, वो है 57,500। यहां तक कहीं तक मार्केट जरूर आ पाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, एक दो दिन में इस वाले जोन में आ सकता है अगर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आज का जो हाई है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो 57,250 के आसपास का है। 57,250 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तभी मार्केट यहाँ पे हमें 57,500 के टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ के कल कैसे ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, यहाँ पे हो अगर मान लो कल बैंक निफ्टी इसी वाले जोन में साइडवेज ही ओपन हो जाता है, इसी वाले जोन में अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है। अगर मान लो इसे 57,100 या 57,000 के आसपास, 57,050 के आसपास आता है, यहाँ पे हम फिर से एक बाइंग पोजीशन लेके जाएंगे, जो हमारे पास 57,300 और 57,500 ये वाले हमारे पास दो टारगेट होंगे अगर यहाँ कहीं साइडवेज ओपन होता है। अगर मान लो कल गैप डाउन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो 57,000 के आसपास ही मार्केट आ जाता है, गैप डाउन होने के बाद गैप डाउन होता है तो यहाँ से फिर से हम एक लॉन्ग साइड ही पोजीशन बना पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं 57,300 या 400 के आसपास, तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी टाइम बिता सकता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके सपोर्ट लेके फिर से भी ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें मार्केट में, तो कुल मिला के बाइंग वाला ही सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। या तो मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा क्योंकि प्रीमियम डीके ज्यादा कराएगा, या फिर हमें अप साइड धीरे धीरे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे आज भी देखने को मिला, जहां से अप गया, अप जाने के बाद रुका, रुकने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ये वाले जो लोग यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे थे तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग आज की, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सेलिंग साइड आया क्लोजिंग के वक्त। अब अगर देखें तो मार्केट में ओवरऑल बाइंग ही है,
यहाँ पे हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ, तो वॉल्यूम अगर देखें तो मार्केट में ओवरऑल जो बड़े वाले वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ग्रीन में ही देखने को हमें मिल रहे हैं। रेड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है बड़े वाले, लेकिन जो है वो प्रॉफिट बुकिंग वाले ही हैं। जैसे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया था, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल है, बन के ऊपर गया, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम भी हमें ग्रीन वाले ही बड़े देखने को मिले। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। उसके बाद जैसी मार्केट यहाँ भी सपोर्ट लेके अप गया, यहाँ पे भी सबसे बड़े वाले हमें ग्रीन वॉल्यूम ही देखने को मिले। और जैसे ही यहाँ पे भी अप गया, यहाँ भी हमें ग्रीन वॉल्यूम ही अप देखने को मिले। अभी जो है अगर हम बात करें तो ये वाले जो वॉल्यूम है, आज के ये वाले जो वॉल्यूम है, इस ये वाले क्लोजिंग वाले हैं, ये वॉल्यूम क्लोजिंग वाले हैं। जैसे यहाँ से जो पोजीशन लेके बैठे हैं, उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की होगी इस वाले जोन पे 25,57,300 पे। इसलिए इसमें यहाँ इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि ये वाला जो अभी रेजिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, वही वाले रेजिस्टेंस से मार्केट बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ से जो पोजीशन है यहाँ से लिए बैठे हैं और यहाँ से लिए थे पोजीशन, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना था, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। उसके बाद मार्केट ने ये वाले वॉल्यूम जनरेट किए, ये प्रॉफिट बुकिंग वाले ही हैं। अगर मान लो मार्केट इस वाले जोन में कहीं ओपन हो जाता है, उसके बाद अप जाता है, तो भी हम एक थोड़ी सी बाइंग पोजीशन ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमें काफी ज्यादा अप साइड का पोजीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वाले 57,300 को तोड़ना काफी ज्यादा क्रूशल है अभी भी मार्केट के लिए। 57,300 को अगर ब्रेक करता है तभी 500 के टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर इस वाले 57,300 का नहीं तोड़ पाएगा, मार्केट इसी वाले जोन में ही रहेगा, तो हो सकता है यहीं पे काफी ज्यादा टाइम बिता दे। लेकिन मार्केट को अभी निकलना है तो 57,300 के ऊपर ही निकल पाएगा। अगर मान लो 57,300 के ऊपर कल गैप अप खुल जाता है 57,400 या 350 के आसपास, तो यहाँ पे हम एकदम से ये देखें क्या सपोर्ट लेने आएगा, क्योंकि मार्केट का जब इतना बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है, बार बार इस वाले जोन में रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद गिरा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके प्रॉफिट बुकिंग आई। हो सकता है अगर इतना ज्यादा गैप अप खोला तो इस वाले जोन पे सपोर्ट लेने जरूर आएगा। जितनी जल्दी सपोर्ट लेगा उतनी जल्दी ही बाउंस बैक कर पाएगा। तो अगर मान लो कल मार्केट इस वाले जोन में ही खुल जाता है, खुलने के बाद अप जाता है, तो हम एक लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे 57,500 की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।